अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स आई एम मोहम्मद इकबाल। आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर इन उसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट कर चुके हैं। इसका टेस्ट भी हो गया है। आज हम बेटा एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। बेटा 3.5 इसका बेटा हमने तीसरा क्वेश्चन करना है, जो कि इस दफ़ा हमारे सिलेबस में है। स्टेटमेंट है फाइंड द LCM बाय द डिवीजन मेथड। हमने LCM को बाय डिवीजन मेथड करना है। बेटा टोटल इसके 6 पार्ट हैं। 3 आज करेंगे और 3 कल करेंगे। इनमें से पहले 3 में से एक मैं समझा दूंगा, बाकी 2 आप लोगों ने खुद करने हैं। तो LCM बेटा क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स। LCM स्टैंड्स फॉर L मीन लीस्ट, C कॉमन और M मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब होता है कि सपोज अगर ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है 27, 81 और 54। अब मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। मल्टीपल का मतलब टेबल। इसका मतलब है कि अगर 27, 81 और 54 तीनों के टेबल पढ़ें तो वो छोटे से छोटा कौन सा नंबर होगा जिस पे तीनों मिल जाएंगे। चलें, वो तो बड़ा नंबर है, हम खुद देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर 4 है, 6 है और बेटा 2 है। हमने देखना है ये 3 नंबर हैं, इनका LCM क्या होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। अगर हम 4 का टेबल पढ़ें, 6 का टेबल पढ़ें और 2 का टेबल पढ़ें तो छोटे से छोटा कॉमन नंबर। अगर 4 का मल्टीपल लिखें, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16, 20, 24। चले, मैंने कुछ मल्टीपल 6 के लिख लिए, 4 के टेबल के, फिर 6 के लिख लें। 6, 12, 18, 24, 30 और फिर 2 के लिखें, 2, 4, 6, 8, 10, 12। लें जी इसके भी। तो अब इनमें से कॉमन ढूंढें, तो इनमें सबसे छोटा जो कॉमन नंबर आएगा इन मल्टीपल्स के लिखने के बाद वो होगा, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। तो जो सबसे छोटा कॉमन नंबर मिला है वो है 12। तो इसको हम फिर कह देते हैं 12 LCM है। 4, 6 और 12 का LCM 4, 6 और 2 का LCM 12 है। अब इस 12 का मतलब है, इस 12 का मतलब है कि ये 2 के टेबल में भी आएगा, 2 का टेबल भी जाएगा 12 की तरफ, फिर 4 का टेबल भी 12 की तरफ जाएगा और 6 का टेबल है जो ये भी 12 की तरफ जाएगा। और ये छोटे से छोटा नंबर है जिस पे ये तीनों मिलेंगे। आगे यही टेबल पढ़ें तो 24 पे भी मिलेंगे। देखिए इसमें भी 24 है, इसमें भी है, और अगर 2 का टेबल पढ़ें उसमें भी 24 होगा। लेकिन वो लीस्ट नहीं है। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। यहाँ पर 24 पे भी मिलेंगे लेकिन वो LCM नहीं होगा। तो इन तीनों का LCM 12 है। अब ये क्वेश्चन हमने बाय डिवीजन मेथड करने हैं। तो डिवीजन मेथड में हम कैसे करेंगे, आसान से क्वेश्चन है। तो ये हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ये स्टूडेंट्स LCM बाय डिवीजन मेथड मालूम करने का तरीका देख लें। इसमें हम तीनों टर्म्स लिख देंगे, 27 भी, 81 भी और फिर 54 भी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कोई ऐसा डिजिट प्राइम नंबर सोचना है जिस पे इन तीनों में से कोई एक भी डिवाइड हो जाए। जैसा कि यहाँ पे देखें तो 54 इवन नंबर है, हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। और जो ये 27 ऑड नंबर है, जो डिवाइड ना हो उसको एज इट लिख लेना है। फिर 81 भी ऑड नंबर है, ये इस पे डिवाइड नहीं होगा, एज इट लिख लें। फिर 2 को 54 पे डिवाइड करना है। 2 2s are 4 और 2 7 इधर से 1 कैरी 14 बनेगा, 2 7s are 14। अब ये तीनों ऑड नंबर हैं, ये 2 पे डिवाइड नहीं होंगे, तो 3 पे देख लेते हैं। 3 पे ये 27 तो हो जाएगा, 3 9s are 27, 81 भी हो जाएगा। 3 2s are 6 और ये 21 बनेगा, 3 7s are 21। फिर बेटा 3 पे करें तो 3 9s are 27। उसके बाद अब ये फिर दोबारा देखें तो 3 पे डिवाइड हो जाएंगे,
बेटा यहाँ पे ये एहतियात करनी है कि प्राइम नंबर पे डिवाइड करना, ये नहीं कि आप 9 पे डिवाइड कर दें, प्राइम नंबर पे। तो 3 पे करें तो 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9। फिर 3 पे कर दें, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। फिर 3 पे करें, ये 1 एज इट, 1 एज इट और 1 एज इट, ये 3 1 ज़ार 3। जब बेटा आपने अपने क्वेश्चन को तब रोकना है जब नीचे 1 1 1 आ जाए, और फिर आपने इस तरीके से लिख देना LCM। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इन सबको मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 162। ये था बेटा आपका क्वेश्चन LCM बाय डिवीजन मेथड। ये आप छोटी क्लासेस से करते आए हैं, आसान से क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें। हमने तीनों टर्म्स को इकट्ठा लिखना है। इकट्ठा लिखने के बाद सबसे पहले आपने प्राइम नंबर देखना है, छोटे से छोटा, जिस पे तीनों में से कोई एक भी डिवाइड हो जाए। तो बेटा 27 2 पे डिवाइड नहीं होता, ऑड है। 81 भी नहीं डिवाइड होता, 54 हो जाएगा, इसलिए हमने 2 लिख दिया। 2 पे डिवाइड किया तो ये 27। अब तीनों ऑड नंबर हैं, तो बेटा ऑड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होते। 2 से अगला नंबर लिखा 3, 3 पे ये डिवाइड हो जाएंगे, फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, फिर 3 पे, फिर 3 पे। हमने यहाँ डिवाइड उस नंबर पे करना है कि तीनों में से या एक डिवाइड हो जाए या दोनों या तीनों, लेकिन जितने भी डिवाइड हों सारे करने हैं। अगर सपोज़ किसी बच्चे को 3 पे डिवाइड किया, 3 9 ज़ार 27, 3 9 ज़ार 27। अब अगर बच्चे को ये नहीं पता चला कि 81 भी 3 पे डिवाइड होता है तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आप साइड पर जिस नंबर पर डिवाइड करें हर नंबर को डिवाइड करके देख लिया करें। 3 3 3 2 ज़ार 6, 2 रिमाइंडर ऊपर से 1 कैरी किया, 3 7 ज़ार 21। तो चेक करें, अगर ज़बानी पता ना चले तो आप 3 पे डिवाइड करके देख लें 81 को। और एंड पे फिर बेटा जो 1 1 बचे तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन फिर हो जाएगा, ये डिवीजन ख़त्म। उसके बाद आपने LCM लिखना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके वहाँ पे आंसर लिख दें। तो ये तो था बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होमवर्क में होगा बेटा। ये आपने आज करके मुझे चेक करवा देना है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।